नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे अज़ीज़ भाइयों, आज का हमारा पहला मसला ये है कि फजर की नमाज जो है ये किस वक्त से पहले पहले पढ़नी चाहिए। मेरे अज़ीज़ भाइयों, फजर की नमाज सूरज तुलू होने से पहले पहले पढ़नी चाहिए। आज का हमारा दूसरा मसला ये है कि फजर की नमाज जो है सूरज तुलू होने से कितनी देर पहले पढ़नी चाहिए। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, फजर की नमाज सूरज तुलू होने से आधा घंटा पहले पढ़नी चाहिए। इसकी एक हिकमत यह है कि इसमें माशाअल्लाह लोग भी ज्यादा जमा हो जाते हैं, काफी जमात बड़ी हो जाती है। दूसरी वजह यह है आधा घंटे की कि आधा घंटा जो है सूरज तुलू होने से पहले पढ़नी चाहिए। एक तो लोग माशाअल्लाह जमा हो जाते हैं, जमात बड़ी हो जाती है। दूसरी हिकमत यह है कि अगर बफर महाल किसी शरी उज़र की वजह से नमाज टूट जाती है या वुज़ू टूट जाता है कारी साहब का, या नमाज खराब हो जाती है, तो दोबारा जो है इतनी देर में दोबारा नमाज भी आदमी पढ़ा सके, यानी कि दूसरी नमाज भी आदमी पढ़ा सके। तो लिहाजा इतना टाइम होना चाहिए, यानी कि सूरज तुलू होने से आधा घंटा पहले आदमी को नमाज पढ़ानी चाहिए। अगर कोई आदमी से पहले भी पढ़ा लेता है, पौना घंटा पहले, तो वो भी नमाज उसकी माशाअल्लाह हो जाएगी। आज का हमारा तीसरा मसला ये है कि वितर की नमाज जो है ये इशा की नमाज के साथ पढ़ना ज्यादा अफजल है या तहज्जुद के वक्त में पढ़ना ज्यादा अफजल है। मेरे अजीज भाइयों, अगर किसी आदमी को यकीन है कि मैं तहज्जुद के वक्त उठ जाऊंगा, मेरी आंख खुल जाएगी, मैं जागूंगा, तो उसके लिए अफजल यही है कि अपनी वितर की नमाज तहज्जुद की नमाज के साथ पढ़े। आगे मसला ये है कि तहज्जुद के साथ जब पढ़ेगा तो वितर की नमाज पहले पढ़े या तहज्जुद की नमाज पहले पढ़े। तो मेरे अजीज भाई, जिस नमाज के लिए उठा है, यानी कि तहज्जुद की नमाज पहले पढ़े, वितर की नमाज बाद में पढ़े। तहज्जुद की नमाज वो पहले अदा करे और वितर की नमाज बाद में अदा करे। आगे मसला ये है कि सुबह सादक के बाद वो तहज्जुद वो नहीं पढ़ सकता, तहज्जुद भी नहीं पढ़ सकता, नफली इबादत भी नहीं कर सकता। हाँ, वो फजर की सुन्नतें पढ़ सकता है। फिर सुन लें, सुबह सादक के बाद वो तहज्जुद की नमाज पढ़ना भी जायज नहीं है, कोई नफली इबादत भी करना जायज नहीं है। हाँ, फजर की नमाज की सुन्नतें जो हैं वो पढ़ सकता है। वो आदमी जो लेट आया, सुन्नतें उसकी रह गई हैं, वो सुन्नतें बाद में क्या नमाज के फौरन बाद पढ़े। तो मेरे अजीज भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुन्नतें ये नमाज के बाद पढ़ने से मना फरमाया है। ये उस वक्त पढ़े जब सूरज तुलू हो, सूरज तुलू होने के बाद जो सुनते पढ़ी जाए। सूरज तुलू होने से पहले पहले सुनते पढ़ने को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। आगे मसला ये है कि फजर की नमाज के बाद सूरज तुलू होने तक, फजर की नमाज के बाद सूरज तुलू होने तक कोई नफली इबादत आदमी नहीं कर सकता। हाँ, कज़ा नमाज पढ़ सकता है और उसके बाद सजदा तिलावत कर सकता है, नमाज जनाजा भी आदमी पढ़ सकता है। एक बार फिर सुन लें कि फजर की नमाज के बाद कोई नफली इबादत आदमी नहीं कर सकता सूरज तुलू होने तक। हाँ, इसके अंदर जो कर सकता है वो क्या कर सकता है, कज़ा नमाज आदमी पढ़ सकता है। कुरान पढ़ रहा था तो वो सजदा तिलावत आ गया, वो सजदा कर सकता है। नमाज जनाजा आदमी पढ़ सकता है, लेकिन फजर की नमाज के बाद तुलुए आफताब तक ये आदमी सुन्नतें और नफल वगैरह नहीं पढ़ सकता। आगे मसला ये है, सूरज तुलू होने के बाद कितनी देर तक मकरूह वक्त रहता है। मेरे अजीज भाइयों, सूरज तुलू होने के बाद जर्दी आती है, जब तक ये जर्दी रहती है ये मकरूह वक्त है। सूरज तुलू होने के बाद जो जर्दी रहती है, ये जो जर्दी जब तक रहे उतनी देर तक मकरूह वक्त है। और ये जो जर्दी है तकरीबन 15 या 20 मिनट तक रहती है। और इस वक्त मकरूह है, कोई आदमी सजदा तिलावत भी नहीं कर सकता, जायज नहीं है। कज़ा नमाज पढ़ना भी जायज नहीं है, सजदा तिलावत भी जायज नहीं है। ये तकरीबन 15-20 मिनट का टाइम है। एक बार फिर सुन लें कि सूरज तुलू होने के बाद जर्दी आती है, जब तक जर्दी रहे ये मकरूह वक्त है। और ये कितनी देर तक रहता है, ये तकरीबन 15 या 20 मिनट तक रहता है। और 15-20 मिनट तक कोई नफली इबादत, कज़ा नमाज, सजदा तिलावत, जनाजा वगैरह ये पढ़ना जायज नहीं है। आगे मसला ये है
कि जवाल का वक्त जो है ये कितनी देर तक रहता है। बाद लोग कहते हैं कि जवाल का वक्त जो आधा घंटा रहता है, जवाल का वक्त जो है बाद कहते हैं पौना घंटा रहता है, बाद कहते हैं पूरा घंटा। ये बिल्कुल फजूल बातें हैं, गलत बातें हैं मेरे इस्लामी भाइयों। जवाल का वक्त जो है जब सूरज बिल्कुल सर पे होता है, जिसको जवाल का वक्त कहते हैं, ये 10 मिनट रहता है। मिसाल के तौर पर आज जो है ये जवाल का वक्त कैलेंडर में लिखा हुआ है पूरे 12 बजे कि सूरज बिल्कुल सर पे होगा, बिल्कुल सीधा होगा सर के बराबर। तो अगर 12 बजे का टाइम लिखा हुआ है तो जवाल का वक्त मकरू वक्त कब शुरू होगा? 11:55 पे शुरू होगा और 12:05 पे मकरू वक्त जो है जवाल का वक्त खत्म हो जाएगा। यानी कि जवाल का वक्त जो होता है ये 10 मिनट होता है। आगे मसला ये है कि इशराक जो है, इशराक का वक्त कब शुरू होता है? मेरे अजीज भाइयों, जब सुबह सूरज की जर्दी खत्म हो जाती है। मैंने पहले अर्ज कर दिया है कि जब सूरज तुलू होता है, जब तक उसकी जर्दी बाकी रहती है तो ये मकरू वक्त है। ये कितने मिनट बताया था? 15 या 20 मिनट। और इसके बाद इशराक का वक्त जो है शुरू हो जाता है। आगे मसला ये है कि फजर की नमाज पढ़ते पढ़ते अगर सूरज तुलू हो जाए तो क्या नमाज तोड़ दे या नमाज पूरी करे? तो मेरे अजीज भाइयों, इस्लामी प्यारे भाइयों, अगर फजर की नमाज पढ़ते पढ़ते सूरज तुलू हो जाए तो उसकी नमाज टूट जाती है, नमाज खत्म कर देनी चाहिए, नमाज फासद हो जाती है। जब सूरज तुलू हो जाता है तो उस वक्त फजर की नमाज नहीं होती। आगे आज का हमारा आखिरी मसला ये है, एक होता है शरी निस्फुन नहार, एक होता है उर्फी निस्फुन नहार। शरी निस्फुन नहार किसे कहते हैं? निस्फ कहते हैं आधे को, नहार कहते हैं दिन को। एक होता है शरी निस्फुन नहार यानी कि शरी आधा दिन, एक होता है उर्फी निस्फुन नहार यानी कि उर्फी आधा दिन। शरी निस्फुन नहार किसे कहते हैं? सुबह सादक से लेकर गुरूब आफताब तक ये जो दिन होता है इसके आधे को शरी निस्फुन नहार कहते हैं। और उर्फी निस्फुन नहार किसे कहते हैं? ये जब सूरज तुलू होता है, सूरज तुलू होने से ये गुरूब तक इसके दरमियान को उर्फी निस्फुन नहार कहते हैं। अब ज़वाल का एतबार कैसे किया जाएगा? शरी निस्फुन नहार से किया जाएगा या उर्फी निस्फुन नहार से किया जाएगा? तो मेरे अजीज भाइयों, ज़वाल का एतबार उर्फी निस्फुन नहार से किया जाएगा। जब सूरज तुलू होता है उस वक्त से लेकर सूरज के गुरूब तक जो दरमियान का जो जितना भी दिन का टाइम होगा, मिसाल के तौर पर 12 घंटे का दिन है तो 6 घंटे में ये निस्फुन नहार उर्फी आ जाएगा और जो 6 घंटे के बाद जो है ये ज़वाल का वक्त शुरू हो जाएगा। तो मेरे अजीज भाई, मालूम हुआ कि उर्फी निस्फुन नहार जो है इसके एतबार से ज़वाल का वक्त मुतय्यन किया जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।